बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एनडीए की अहम बैठक मंत्रिपरिषद गठन पर सहयोगियों के साथ हुई चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह बैठक के अंदर मौजूद। एनसीपी नेता अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल की भी मुलाकात हुई। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। 9 जून को नई सरकार का शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। 9 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। तो कार्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है। 9 जून को ही शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और जो वक्त तय किया गया है वो वक्त है 7:15। मंत्रिपरिषद गठन पर भी सहयोगियों के साथ चर्चा हुई है और ये चर्चा बेहद जरूरी है, क्योंकि जब गठबंधन की सरकार काम कर रही होती है उस दौरान गठबंधन की पार्टियों को भी बराबर में लेकर चलना होता है और उनको भी सुना जाता है। और फिलहाल बीजेपी के लिए बेहद जरूरी और इसीलिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी किस तरीके से सरकार में अहम रोल अदा करेंगी, इस पर फोकस रहेगा। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, बीजेपी के लिए रहा मुश्किल है, लेकिन कह सकते हैं कि आसान भी है, क्योंकि सहयोगियों ने समर्थन दिया है। बहरहाल जो बैठक चली है, क्या उसमें माने कि हम वो मिनिमम खाका तैयार हो गया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ कौन कौन शपथ ले सकता है और उसमें किस पार्टी की कितनी भागीदारी होगी? देखिए, लगभग सब कुछ तय हो गया है। कुछ चीजें बची हैं। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये देख लीजिए कि आपने कहा कि मुश्किल है या आसान है, तो आपने सही कहा, मुश्किल भी है, लेकिन वो सारी चीजें तब आसान हो जाती हैं जब आज सेंट्रल हॉल का परिदृश्य हमारे सामने आता है। कैसे? जब नीतीश कुमार, जो एक समय खुद को प्रधानमंत्री का दावेदार मानते थे, वो आज प्रधानमंत्री के लिए अनुमोदन करते हैं, पार्टी का सहयोग देते हैं और पैर तक छूने की स्थिति में आते हैं। और उसके बाद ये कह देते हैं कि बस हमें तो जो बिहार में चाहिए वो दे दीजिएगा। दूसरा, चिराग पासवान, फिर आप देखिए कि टीडीपी के नेता, फिर वही जेपी नड्डा के आवाज पर कैसे एनसीपी और महाराष्ट्र के सहयोगी दलों की बैठक होती है। तो ये सभी कुछ बेहद महत्वपूर्ण है और ये सभी कुछ बहुत आसान बना देता है, क्योंकि आज का दिन अगले 5 साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और जाहिर तौर पे जितनी जरूरत बीजेपी को, टीडीपी की और जेडीयू की है, उतनी ही जरूरत जेडीयू को, टीडीपी को, बीजेपी की है। सभी आपस में सत्ता में रहने के लिए तो साथ रहेंगे ही, साथ में बिहार में चुनाव आने वाले हैं। नीतीश कुमार को पता है कि बिना भारतीय जनता पार्टी की उसकी नैया पार नहीं लगेगी। दूसरा, वही टीडीपी के अभी चुनाव हुए आंध्रा में, कैपिटल बनाने की बात है अमरावती को, तमाम तरीके के फंडिंग की जरूरत है, तमाम तरीके की योजनाओं की जरूरत है। ऐसे में बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के ये संभव नहीं है। तो सब एक दूसरे को, परिस्थितियों के लिए भी एक दूसरे के साथ रहेंगे। ऐसी स्थिति में बस सबसे जो चुनौतीपूर्ण काम है वो ये है कि बिना नाराजगी के शपथ समारोह हो जाए और पोर्टफोलियो को लेकर खींचता ना हो। भाजपा ये क्लियर हो चुकी है कि किस तरीके से उनको अपना हित रखते हुए सहयोगियों के हित को नहीं मारना, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है और ये होती नजर आ रही है बैठकों के तौर के लिहाज से। अदिति, कुछ पोर्टफोलियो को लेकर बातचीत अभी तक हुई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। संपर्क टूट गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई लगभग तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो चुकी है, किसको क्या देना है, किस तरीके से देना है और किस तरीके से गठबंधन की सरकार को आगे बढ़ाना है। न सिर्फ मंत्रियों के नाम, बल्कि उन मंत्रियों को कौन कौन से पोर्टफोलियो दिए जाएंगे, इस पर भी लगभग तस्वीर साफ हो गई है।